Hello students, good morning. So now we are going to read this chapter 15, Plant and Animals. ठीक है. Chapter 15, Plants and Animals. ओके. सो सबसे पहले हम इस चैप्टर को रीड कर लेते हैं एंड देन इसको हम समझ लेंगे. सो वी सी मेनी प्लांट्स अराउंड अस. सम आर बिग एंड tall. Very big plants are called trees. They have hard and thick stem called trunk. जैसा कि हम लोग अपने चारों तरफ पेड़ देखते हैं, ठीक है, हमें अपने चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, ठीक है. उनमें से कुछ पेड़ जो होते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जिनको हम पेड़ कहते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं जिनको हम प्लांट कहते हैं, ठीक है. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री. और जो छोटे पौधे होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो वो ट्री बन जाते हैं. जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले आप लोग कोई सीड होता है, सीड को सबसे पहले आप लोग जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे 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 आप लोग ने, ठीक है, ऐसे एक प्लांट है, ठीक है. जब ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है तो कैसा हो जाता है, एक ट्री के जैसा हो जाता है. कैसा हो जाता है, ट्री के जैसा हो जाता है. और ये सरफेस पे ऐसे कुछ दिखता है और इसकी जड़ें जो है अंदर जमीन के अंदर तक गई रहती हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर स्मॉल सर्ब्स. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें टू टाइप्स के होते हैं, सर्ब्स एंड हर्ब्स. तो सर्ब्स क्या होता है, सर्ब्स आर स्मॉल बंचेस. दे हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स. यानी कि जो सर्ब्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे कि प्लांट है तो ये सर्ब्स है, ठीक है. इसका जो ये स्टेम होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही वुडी होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, वुडी होता है. इसको कहते हैं हम सर्ब्स. और सर्ब्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर, उसका ये वाला जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा हार्ड होता है. जैसे आप लोगों ने रोज़ का देखा होगा, सनफ्लावर का हो गया, फिर लिली का हो गया, ये सारे जो होते हैं हमारे सर्ब्स के अंडर में आते हैं, जिनके स्टेम जो होते हैं वो थोड़े से वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ओके. इसमें एक सनफ्लावर भी बना देते हैं आप लोग को समझने के लिए और अच्छे से, ठीक है. ये ऐसा होता है, ठीक है. इसको हम लोग कहते हैं सर्ब्स. और हर्ब्स जो होता है वो हर्ब्स है वीक एंड ग्रीन स्टेम्स. तो हर्ब्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है, ठीक है, वो ऐसे आसानी से टूट जाते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा धनिया भी हम लोगों का हर्ब्स में आ जाएगा. मिंट हो गया, मतलब पुदीना जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी किस में आ जाती हैं, हर्ब्स में आ जाती हैं. तो ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब और इसी में से जड़ें भी निकली रहती हैं. तो धनिया देखे होंगे वो ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे उसकी लीव्स होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ. और सर्ब्स की लीव्स तो नहीं खाते हैं, लेकिन हर्ब्स ग्रीन होता है, ग्रीन मतलब ग्रीन ही होता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है वो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है. तो ये कुछ ऐसा होता है, इसको कहते हैं हम हर्ब्स, ठीक है. ओके. फिर आता है हमारा क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. तो क्लाइंबर्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं. सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप. दे आर क्लाइंबर्स. क्लाइंब का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है.
क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो जो पौधे सहारा लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जैसे दीवार का सहारा लेके, या हमने कोई लकड़ी लगा दी उसका सहारा लेके, या छतों का, रेलिंग का, इन सब चीज़ों का जो सहारा लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंब का मतलब ही होता है चढ़ना, उसी से बना है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब ऊपर की तरफ जो पौधे चढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ग्रेप्स देखा होगा कि उसका भी ये वुडी स्टेम होता है। मान लो यहाँ पे जमीन है, जमीन में से ऐसे निकला और इसका ये स्टेम वुडी है, लेकिन ऐसे वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, फिर दीवारों को पकड़ लेता है। बहुत लोग अर्गन वगैरह बांधते हैं, उस पर ऐसे लपेटते जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये चढ़ता है। और उसमें से क्या होता है, ऐसे ऐसे ग्रेप्स निकले रहते हैं, और ग्रेप्स की जो लीफ होती है वो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे होती है कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइंबर्स। ओके, फिर है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर जो होता है, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। तो जो क्रीपर्स होते हैं वो जमीन पे ऐसे फैलते जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कद्दू देखा होगा, लौकी देखा होगा, नीनुआ की सब्जी, जो वेजिटेबल्स स्पेशली फॉर होते हैं वो क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। और मनी प्लांट जो होता है वो क्रीपर में भी आ जाएगा और क्लाइंबर्स में भी। बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने कि मनी प्लांट नीचे जमीन पे भी खूब फैलता जाता है, फैलता जाता है, ठीक है, और वो दीवारों पे भी ऊपर चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, ठीक है। वाटरमेलन हो गया, ये फ्रूट है, लेकिन ये क्या है, ये प्लांट, इसका जो फ्रूट होता है वो इतना हैवी होता है कि वो ऊपर तो चढ़ भी नहीं पाएगा वैसे भी, तो वो जमीन पे ही ऐसे फैलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। तो क्रीपर्स ऐसे जमीन पे ऐसे ऐसे फैलते जाते हैं, ऐसे ऐसे, और इसी में से आपके ऐसे फ्रूट लग जाएंगे, ठीक है, और इसी में से आपकी लीव्स रहती हैं। ओके, तो ये क्या हो गया आपके क्रीपर, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। दिया है एनिमल्स वर्ल्ड। अब हम लोग का प्लांट खत्म हो गया, अब हम लोग एनिमल्स पे आ गए, ठीक है। तो एनिमल्स वर्ल्ड, तो वी सी एनिमल्स ऑल अराउंड अस, दे आर बिग, सम आर स्मॉल, सम एनिमल्स लिव इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड। मतलब हम लोग अपने चारों तरफ बहुत तरह के जीव जंतु या जानवर को देखते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ जल में रहते हैं, और कुछ ऐसा रहता है कि वो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज। वी कीप देम ऑन अ फार्म और इन आवर होम, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम लोग घरों में पालते हैं, ठीक है, जिनसे हमें कुछ मिलता है, जैसे कि गाय है, गाय से हमको दूध मिल रहा है, ठीक है। शिप है, शिप से हमको ऊन मिल रहा है, ठीक है। हैन है, हैन से हमको एग मिल रहा है। गोट है, गोट से भी हमको मिल्क मिलता है, तो और मीट वगैरह भी मिलता है, ठीक है। बकरी है, तो बकरी से दूध भी मिलता है, मीट भी मिलता है। तो ऐसे जानवर जिनसे हमको कुछ मिलता है उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। मैंने इसलिए आपको इस तरीके से बताया क्योंकि पेट एनिमल को भी हम घर में पालते हैं, लेकिन पेट एनिमल जो होते हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी जंगली जानवर से, किसी भी अनजान लोगों से, तो वो वहाँ पे वो पेट एनिमल हो जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल को भी हम पालते हैं, लेकिन इनसे हमको फार्म वाइज कुछ चीज़ें मिलती हैं, बट पेट एनिमल्स उसमें आते हैं जिससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि पेट एनिमल में आपका डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगी, हॉर्स आ जाएगा, उसके ऐसे रैबिट बहुत लोग पालते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पेट एनिमल के अंडर में आएंगे। फिर है आपका वाइल्ड एनिमल्स। तो आप लोगों को पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स का ये बहुत मिनिमम सा जो डिफरेंस है वो मालूम हो गया, ठीक है। अब आते हैं वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल्स, सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, दे आर नॉट फ्रेंडली एज डॉग और कैट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर, ठीक है, जिनको हम लोग ज़्यादातर अगर ऐसे देखना हो तो जू में जाके देखते हैं, और जो जंगलों में पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स के अंडर में क्या आता है, लॉयन, जेब्रा, टाइगर, एलिफेंट। ये सारे, इनको हम ना घर में पाल सकते हैं, ना ही ये हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमें सिर्फ हार्म कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे वाइल्ड एनिमल, इसीलिए इनको वाइल्ड एनिमल्स भी कहते हैं क्योंकि ये जंगली जानवर होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग का हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में भी आप लोग को यहाँ पे देखिए पोयम दिया हुआ है, इसको एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। आई विल ग्रो ट्री एंड सेव द अर्थ, आई वाटर द ट्री एंड मेक दैम टॉल, इट विल गिव शेड ब्रिंग्स रैन, यस आई विल ग्रो ट्री एंड सेव द अर्थ। ओके, तो मैंने बहुत अच्छे से साउंडली आप लोगों को ये चीज़ें रीड करके भी बता दी। ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया, मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको फिर भी कहीं ना समझ में आया हो तो जब स्कूल ओपन होगा तो आप लोग एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, और घर पे भी आप लोग इस चैप्टर को रीड करिएगा। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे वो आप लोग नोट करिएगा, और मुझसे स्कूल खुलेगा तो एक बार पूछिएगा। ठीक है, इसके एक्सरसाइजेज आप लोग बुक में भी करिएगा, और कॉपी में भी मैं इसका क्वेश्चन आंसर लिखवा देती हूँ, आप लोग देख के व्हाट्सएप से लिख लीजिएगा। थैंक यू।